गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये दो वर्ग है और इसमें दिया कि क्षेत्रफलों का योग, इसके क्षेत्रफलों, ये इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल का योग दिया हुआ 468 मीटर स्क्वायर और इसके परिमापों का अंतर 24 मीटर दिया हुआ है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों वर्गों की जो भुजाएं ज्ञात करना है, तो वर्ग की भुजाएं, सभी भुजाएं तो बराबर होती है, तो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग की भुजा को मान लेंगे। तो पहले हम लिखते हैं हल। माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। और जो x और y का जो मान निकलेगा वही क्या होगी, दोनों वर्गों की भुजाएं होगी। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, अगर हम इस वर्ग की बात करें, पहले वर्ग की बात करें, ये मान लीजिए कि पहला वर्ग हो गया और ये दूसरा वर्ग है, ठीक है ना। तो पहले वर्ग का अगर भुजा x लिए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर वर्ग मीटर होगा, ठीक है। और इसका y भुजा लिए हैं y मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y स्क्वायर वर्ग मीटर होगा, यही होगा ना। तो क्षेत्रफल ये हो गया x स्क्वायर और ये y स्क्वायर। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर इसमें दिया कि परिमापों का अंतर, परिमाप का भी जिक्र है। अगर इस वर्ग की भुजा अगर x है तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, तो यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा, 4x। और यहाँ पर भुजा y है तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा, 4y। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो स्पष्ट हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न में कहा जा रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से बिल्कुल आसान करके समझिए। क्या होगा, क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल x, इस वर्ग के लिए क्षेत्रफल x स्क्वायर, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसके लिए y स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का योग यानी x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 468। इस इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर कहा जा रहा है परिमापों का अंतर। तो पुनः प्रश्न से परिमाप क्या होता है, परिमाप दिया 4x घटा 4y, परिमापों का अंतर है ना। तो 4x घटा 4y बराबर कितना, 24। यहाँ तक स्पष्ट है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ गया x माइनस 4 तो कॉमन ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर का कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए ये जो 4 है ये इधर आता है तो क्या करेगा, भाग देगा, डिवाइड करेगा। तो 4 छक्का 24, तो हम एक बार ही लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 6। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। समीकरण 1 भी हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या होगा,
x बराबर, इससे हम निकाल लेते हैं x बराबर, तो बराबर के बाद y को उधर ले जाना है तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए यहाँ तक एक बार। अब क्या करना है, जो समीकरण 3 माने हैं, x का जो मान है वह समीकरण 1 में हमको रखना है। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण, अब यहां से कर लेते हैं हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 है क्या, ये देखिए यहां पर ये कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। समीकरण 1 है क्या, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 468 है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए क्या करना है, x का मान रखना है ना, x का मान रखना है। x बराबर क्या लिख सकते हैं, y प्लस 6, x बराबर y प्लस 6, x के जगह पर y प्लस 6 रख लिए। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। अब प्लस, ये देख ठीक से कर लेते हैं, ये स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर बराबर का कितना, 468। यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल लेते हैं इसको, तो क्या होगा, a स्क्वायर तो मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के स्थान पर y इंटू बी के स्थान पर 6। अब प्लस कितना, 6 का स्क्वायर। यहाँ तक खोले क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोले। अब प्लस y स्क्वायर है तो प्लस y स्क्वायर हम लिख देते हैं। ठीक, लिख दिए, बराबर का कितना आपका 468। यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए y स्क्वायर हुआ 6 दून 12 कितना हो गया, 12y, 12y हो गया। अब प्लस का कितना, 36, 6 का स्क्वायर है। अब प्लस y स्क्वायर बराबर का 468। यहाँ तक देखिए एक बार। अब क्या करेंगे, अब देखिए कि y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस कितना, 12y, अब प्लस 12y बराबर 468 तो है इधर 468, और ये प्लस है इधर बराबर के इधर में, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका, घट जाएगा 36। यहाँ तक देखिए एक बार। फिर आगे देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y है ना, बराबर का आ जाएगा आपका कितना, 468 में से 36 घटाएंगे तो 432 हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट। फिर आप देखिए 2y स्क्वायर, इक्वेशन है सॉल्व करना, 2y स्क्वायर जो 12y, और इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस का 432। अब इधर कुछ नहीं आया तो बराबर का 0 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर, 2 कॉमन ले तो y स्क्वायर आएगा, प्लस 2 छक्का 12, 6y आ जाएगा, माइनस का कितना, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 इकाई 2 और 2 छक्के 12, यानी 216 दूना 432 आ जाएगा, बराबर का 0। यहाँ तक एक बार देखिए। अब क्या होगा, ये जो 2 है ये इधर जाकर के भाग देगा, यानी 0/2 बराबर 0 ही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए
वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 बराबर का 0। अब क्या हुआ कि एक द्विघात समीकरण यहाँ से हमें मिला। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आंसर मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम फिर आकृति को मिटा लेते हैं और आकृति को मिटाने के बाद इसी के स्थान पर शेष भाग को बना लेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो क्या कर लेते हैं, शेष भाग के लिए आकृति स्पेस बना लेते हैं। यहाँ से इसी स्पेस में हमें शेष भाग लिखना है। यहाँ लिख देते हैं शेष भाग। शेष भाग यहाँ से होगा, ठीक ना। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 है ना, तो 216 को खंड करेंगे। दो अचर पद ये हुआ, अचर पद और पहले वाले पद के गुणांक से गुना करते तो पहले वाला पद है 1 और 1 में 216 से गुना करेंगे तो 216 ही होगा। और 216 को खंड करेंगे और उसी खंड में से बीच का 6y लाना है, जो कि हम कर देते हैं। आप लोग को पिछले वाले वीडियो में इस तरह का बहुत गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताया गया है। तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 18y में से 12y को घटा लेंगे तो 6y आ जाएगा। और इसके बाद माइनस का 216 बराबर 0। अब क्या ऐसा करने से क्या हुआ, दो पेयर मिला, एक पेयर ये मिला और एक पेयर ये मिला। ठीक है, ये शेष भाग है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 आएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y और माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा और 18 यहाँ पर आ जाएगा। 18 में 18 ही यहाँ आएगा क्योंकि 12 का 12, अब 9 बच गया, 9 पर 6 96 हो जाएगा, 12 8 96। ठीक है, बराबर का 0। अब क्या करेंगे, दोनों कोष्ठ वाला सेम सेम मिला तो क्या लिखेंगे, y प्लस 18 और y माइनस 12 बराबर का 0। अब ऐसा करने से क्या हुआ, इतना बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी 0 होगा। लिखेंगे चूँकि y प्लस 18 बराबर 0, इसीलिए y बराबर कितना, माइनस का 18। ठीक है, और फिर पुनः चूँकि y माइनस 12 बराबर हो जाएगा आपका 0, इसीलिए y बराबर हो गया कितना, 12। अब क्या करना है बात कि वर्ग की भुजा को माने हैं और वर्ग की भुजा ऋणात्मक हो नहीं सकता है, तो ये मान तो होगा नहीं। जब भी मान होगा तो ये 12 ही होगा, 12 ही होगा। ठीक है ना, तो वह अतः y बराबर क्या हो गया। अब हम कैसा करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते थोड़ा इसी स्पेस में, यही स्पेस तो है ही, तो इसी स्पेस में कर लेते हैं। क्या हो गया, अतः y बराबर कितना हो गया, 12 निकला, 12 निकला, क्योंकि ऋणात्मक मान आप नहीं ले सकते, क्योंकि वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये y निकल गया। अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 से देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3, समीकरण कितना से, 3 से। ये तो y का मान निकला ना, समीकरण 3 में तो x का मान निकल जाए। x बराबर दे दिया कितना, y प्लस 6, तो कितना हो गया, y हो गया 12 अब प्लस 6, तो ये हो गया आपका 18। ठीक है ना। अब हम क्या किए, x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। वही तो हमको करना था कि पहले वर्ग की भुजा कितना होगा,
लिख देंगे अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर हो गया कितना, पहले वर्ग की भुजा को माने x और x का मान निकाले 18, तो ये हो गया 18 मीटर। तथा दूसरे वर्ग की भुजा को y माने और y का मान कितना निकाले, y का मान निकाले कितना 12 मीटर, 12 मीटर m लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो दो वर्ग था उसकी वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन माने बोर्ड परीक्षा के लिए भी। इसको रिवाइज करें और बिल्कुल आसान तरीका से आपका सॉल्व होगा रिवाइज करेंगे तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।